मामा कैसी तबीयत है भाई की? झूठ बोल रहा है कि मोबाइल छीनने वालों ने ये सब किया है। लेकिन मामा वो झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सब कुछ फाइजा की वजह से हुआ है। जानबूझकर मुझे नहीं बता रहा क्योंकि मैं उस पर गुस्सा ना करूं। लेकिन मामा इन सब में फाइजा आंटी का क्या कसूर? उनकी वजह से कैसे हो सकता है ये सब? मुझे तो पहले ही शक था कि कोई बात जरूर है जो ये मुझसे छुपा रहा है। इसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूर फाइजा की किसी दुश्मन ने इस पे वार किया है। हर वक्त उसका सगा जो बना रहता है। लेकिन मामा अगर ये सब फाइजा आंटी की वजह से होता तो उनको भी तो नुकसान पहुंचता ना। तुम नहीं जानती दुनिया को। जिसकी रास्ते की जो रुकावट होगी वो उसी को ही हटाएगा ना। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो फाइजा के दामाद का काम लगता है। क्या? वाकई? तो और क्या, उसके अलावा किसी और से दुश्मनी हो सकती है अरसलान की? वैसे भी देखा नहीं कैसा लफंगा है वो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो ना मैं फाइजा को छोड़ूंगी और ना ही उसके दामाद को। लेकिन मामा हो सकता है भाई झूठ ना बोल रहे हो और वो वाकई मोबाइल स्नैचर्स हो। मेरा दिल नहीं मानता। दाल में जरूर कुछ काला है। मैंने अरसलान को मना भी किया था, कहा था उसे कि हफीज एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताए बगैर ही ये सब कुछ कर दिया। आप यकीन करें, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो ये करने वाला है तो मैं उसे कभी इस चीज की इजाजत ना देती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रही है इस चीज की। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो मजीद अरसलान को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हफीज की दुश्मनी मेरे साथ है, उसे जो करना है मेरे साथ करे। अरसलान ने भी गलती की है सब कुछ करके। मैं उसे समझाऊंगा आइंदा ऐसा ना करे और मोहतात रहे। पता नहीं हफीज का मकसद उसकी जान लेना था या महज डराना था। अल्लाह ना करे कि उसका कोई ऐसा मकसद हो। मैं देखती हूँ, और अगर कुछ ना हुआ तो मैं अरसलान के लिए सिक्योरिटी की अरेंजमेंट कर दूंगी या फिर थोड़े अरसे के लिए उसे मुल्क से बाहर भेज दूंगी। तुम्हें भी एहतियात करने की जरूरत है। उसका अगला वार तुम पर भी हो सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं। वो अच्छी तरह जानता है मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खैर मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप डर गए? नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा और मेरी वॉक भी हो जाएगी। आओ। तैमूर, कहाँ रह गए थे तुम? मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। कोई परवाह है मेरी कि नहीं? Just look at the time, man. तो तुम्हारी खातिर ही गया था, अपने शौक से नहीं गया था मैं। और तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह कब है जो तुम्हें परवाह होगी? हाँ, तुम जानती भी हो आज क्या हुआ मेरे साथ? मेरी माँ ने मुझे मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई मेरी। क्या सोचा था और क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे इल्जाम दे रहे हो जैसे सारा कसूर मेरा है। बात कसूर की नहीं है हेरा, बात जिम्मेदारी की है। जैसे तैसे होगा तुम तो गुजारा कर लोगी, लेकिन मेरी 2 बहनों की जिम्मेदारी तो मेरे सर के ऊपर है ना। और अगर उनके रिश्ते टूट गए ना तो वो खुदकुशियां कर लेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम लोग को रिश्ते तय करने की जरूरत ही नहीं। जब हाथ में कुछ नहीं था तो तुम लोग को इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं थी। क्या पता तुम लोग उन्हें हकीकत बता देते तो उस आदमी से शादी करने के लिए राजी हो जाते। अब हर कोई हमारे जैसा तो नहीं होता ना, जो जहेज के बगैर बहू को कबूल भी कर ले, उसे तस्लीम भी कर ले। ये तो मेरी माँ ही थी जिसने तुम्हें इस सब के बावजूद कबूल कर लिया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें मान दिया। वरना जहेज के बगैर कौन कबूल करता है बहू को, बताओ? और तुम मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। तैमूर, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। उसके बाद मामा नहीं मानी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो 1000 तरीके होते हैं अपने वालिदैन को मनाने, प्यार से, गुस्से से, धमकी से, किसी भी तरह। लेकिन तुम अपनी ईगो को लेके बैठ गई। तैमूर, तुम्हारी बहनों की शादी करवाना ना मेरी जिम्मेदारी है और ना मेरी मामा की जिम्मेदारी। अच्छा, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी? मतलब तुम्हारी और मेरी परेशानियां अब अलग अलग हो चुकी? नहीं 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 नहीं, हमारी खुशियां साझी हैं लेकिन परेशानियां अलग अलग।
नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने कि मुझे ये बता दिया, मुझे मुझे एहसास हो गया। नहीं, माँ को तो कुछ नहीं कह पा रही हो ना तुम? उनसे तो कोई बात नहीं कर पा रही हो। जो भी तुम्हें कहना है वो तुम मुझे कह रही हो, है ना? नहीं, बेवकूफ था जो ये समझता रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इस सच्ची मोहब्बत मेरे लिए कुछ करोगी। लेकिन अब मैं जान गया तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तैमूर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरे बस यार, बस बस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मैं समझ गया। ये मेरी प्रॉब्लम है ना, मेरा मसला है, मैं खुद ही हल कर लूंगा, खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तैमूर, प्लीज तुम मुझसे नाराज ना हो। तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बस मेरा ख्याल है मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह नौकरी ढूंढने के लिए धक्के भी तो खाने हैं ना मुझे। मेरे मसले हैं, मुझे ही तो हल करने हैं, है ना? अच्छा, तुम परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। बहुत रात हो गई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, चेंज भी नहीं किया है। I'm really hungry. Let's go eat. तुम्हारा ख्याल ना होता तो कभी भी ना जाता। चलो। I know you love me. But you don't. I do. No. Really? Of course, Let's go.